श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है मनु तथा कर्दम का संवाद। ये श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय है, कैंटो 3 चैप्टर 21। तो विदुर जो मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे, विभिन्न तथ्य के बारे में, किस तरह सृष्टि हुआ, जगत का परिचालन कैसे होता है, ब्रह्मा ने कैसे मानव, देवता, गंधर्व, किन्नर, परंपरा कैसे आए, इस सब के बारे में विदुर मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। और मैत्रेय ऋषि जो कुछ श्रवण किए हैं, ब्रह्मा कैसे निर्माण किया, क्षीरोदोक्षाई विष्णु के माध्यम से उसका जन्म हुआ, तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा को प्रकट किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें सदियों पुरानी, अत्यंत प्राचीन सृष्टि तत्व, ज्ञान तत्व, सब कुछ रहस्य को प्रकाशित करने में समर्थ है। तो विदुर ने कहा कि हे प्रभु, हे मैत्रेय ऋषि, कि शांभुव मनु, जो 14 मनु उनमें से पहला मनु है शांभुव मनु, कि शांभुव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय है। अतः हे पूज्य ऋषि, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस वंश का पूर्ण रूप से वर्णन करें। ये मैत्रेय ऋषि को प्रश्न या जिज्ञासा करे कि प्रभु, मुझे आप श्रीमद् भागवतम में या मनु महाराज के जीवन में उन्होंने कैसे मनुष्य समाज को लाया, कैसे मनुष्य का निर्माण, मतलब मनुष्य जो परंपरा कैसे आया, इसके विषय में मैं बहुत ही अत्यंत उत्सुक हूँ सुनने के लिए। तो मनु के 2 पुत्र थे, एक है प्रियव्रत, एक है उत्तानपाद। उत्तानपाद जो 2 पत्नी, एक है उनकी 2 पत्नी, एक है सुनीति, एक है सुरुचि, जो उनका पुत्र सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज और सुरुचि का पुत्र उत्तम। ये सब आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था देवहूति। तो देवहूति कर्दम मुनि के पत्नी थी, कर्दम मुनि को सौंपा गया था। शांभव मनु ने देवहूति को कर्दम मुनि को सौंपे थे। तो विदुर बोल रहे कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे वो सब घटना, देवहूति, कर्दम, मनु महाराज का जो कॉन्वर्सेशन या उनका जो इंसिडेंट, वो मैं सुनना चाहता हूँ, वो घटना में सुनना चाहता हूँ। तब मैत्रेय ऋषि ने विदुर को संबोधित करते हुए कहा, हे विदुर, कि सरस्वती नदी के तट पर कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। 10,000 ईयर्स। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, और भगवान जब उनके प्रति गरुड़ पे सवार कर, जब भगवान उनके प्रति प्रकट हो गया, प्रकाशित हुआ, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जो उनके सामने प्रकाश अपने आप को प्रकट किया, तब उन्होंने कहा, तब कर्दम मुनि ने भगवान को जब दर्शन किया तो उनको सादर दंडवत प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। और इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा जीवन आज धन्य हो गया, क्योंकि आपका दर्शन मेरे जीवन की सार्थकता है। यही बात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में बोल रहे कि जीवन सफलता कृष्ण दर्शन जा रहे। उन्हीं का जीवन सार्थक है या सफल है जो कृष्ण को दर्शन कर लिया। और कृष्ण को दर्शन करने का 2 तरीका है वर्तमान कलियुग में। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो अगर कोई हरि नाम करते हैं तो वो साक्षात कृष्ण के साथ है, मतलब वो कृष्ण का दर्शन कर लिया। जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जय, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रमाणित कर दिया कि हरि नाम क्या है, ये साक्षात कृष्ण है। कोली काले नाम रूपे कृष्ण होता है इधर। और भगवान का और एक रूप है, वो रूप क्या है, भगवान का विग्रह, भगवान के अर्चा विग्रह जो हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, वो विग्रह क्या, साक्षात भगवान है। वैष्णवाचार्य बोलते कि प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि हे प्रभु, हे विग्रह, आप कोई मूर्ति लकड़ी का बनाया कोई प्रतिमा स्टेचू नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। प्रतिमा न तुम्हें साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन, ये सेकंड। और तृतीय है भगवान, और किस रूप में है इस कलयुग में, 3 रूप में भगवान विराजमान है कलयुग में। क्योंकि कर्दम मुनि भगवान को दर्शन किए थे उस सत्य युग में, और भगवान को दर्शन करके बोले कि प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। तो उसी प्रकार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण हम सबको दर्शन दिए कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। हम लोग को हम सब तपस्या नहीं किए थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान करुणा बस हम सबको दर्शन देने के लिए आए। तो क्या हमारी क्या योग्यता है उनको देखने का। तो पहला क्या था, हरिनाम, हरिनाम साक्षात भगवान है। दूसरा है विग्रह, साक्षात भगवान है। और तीसरा है कृष्णे सधाम पगते धर्म ज्ञान दिवी सह कलो दृष्ट दिशा में सी पुराण का अधुनित। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में श्रील व्यासदेव सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को ये बता रहे हैं धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में, कि जब भगवान श्री कृष्ण कृष्ण सधाम पगते, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अंतर्ध्यान हो गए, लौट के चले गए अपने धाम, कृष्ण सधाम पगते धर्म ज्ञान दिविसा, तब उन्होंने अपना धर्म ज्ञान भक्ति सब कुछ ले गया। परंतु कलो दृष्ट निशा में सी, कलो दृष्ट दिशा में सी, कलियुग की अवस्था को देखकर पुराण अर्क, पुराण मीन्स समस्त पुराणों का, अर्क अधुना उदित, अधुना मीन्स अभी, अर्क मीन्स सूर्य, और उदित मीन्स उदय हुआ। कौन सा पुराण, कौन सा पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद अपने धाम द्वारका से इस लीला प्रस्थान करने के बाद अपने धाम गोलोक वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि छोड़ दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भागवतम में प्रवेश किया। उद्धव ने देखा था ये कि भगवान श्री कृष्ण पुस्तक के रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी, जल से बर्फ, बर्फ से जल, तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण भागवतम भी और भागवतम कृष्ण भी है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो वो कन्वर्ट हो गया पुस्तक के रूप में, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में। तो ये कलियुग में हमारा 3 लाभ है भगवान को दर्शन करने का। एक है हरिनाम, जैसे अभी संकीर्तन चल रहा है, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, ये है साक्षात भगवान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते कि मैं कहाँ रहता हूँ। नारद मुनि जब जिज्ञासा की कि प्रभु हर यू लिव, कहाँ आप रहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदयेषु वा जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, न हम तिष्ठामि वैकुंठ, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न जोगिना हृदयेषु वा, न ही मैं जोगी के हृदय में वास करता हूँ, बल्कि मैं कहाँ रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्त, जहाँ पर मेरे भक्तगण गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ पे वास करता हूँ। तो ये जो भी हरिनाम माता जी प्रभु जी लोग जो
नगर परिक्रमा, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे साक्षात भगवान इसके साथ है। तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा, वहाँ पे श्री कृष्ण विराजमान है। तो ये भगवान श्री कृष्ण 3 रूपों में इस जगत में विराजमान है। क्या? श्रीमद् भागवतम, हरिनाम और विग्रह। वो देखिए विग्रह, राधा माधव हमारे इस्कॉन मायापुर धाम में। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे जगत में इस्कॉन टेम्पल अनेकों विग्रह है। तो वो विग्रह कोई स्टेचू नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। इनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो हमारा मंगल करेंगे। तो जो भी है, तो जब कर्दम मुनि भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए तो उन्होंने इसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। तो मैंने ये रेफरेंस इसलिए सुनाया हरिनाम, भागवतम और विग्रह, कि हमारा भी जीवन सफल हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो जो भी है, तो बोल कि हे प्रभु, मुझे एक सुंदर सुशील पत्नी प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे समभाव स्वभाव वाली एक स्त्री की ज़रूरत है जो मेरा आध्यात्मिक जीवन में असिस्ट कर सके। तो ये 10 लोग भगवान की तपस्या क्यों करते हैं? वैराग्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। नॉट ओनली 6 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। भगवान उनके सामने दर्शन दिया तो भगवान को मांगे, प्रभु जी मुझे आपके धाम में ले चलिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बल्कि प्रभु जी, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ और मुझे एक पत्नी चाहिए। और किस तरह का पत्नी? जो मेरे ही मनोभाव जैसा हो। तो ये होता है भागवतम में। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भागवतम का कोट देखिए, अकामो काम सर्व कामो व उदार तीव्रेन भक्ति जोगे न। मतलब आपका कोई मेटेरियल डिजायर हो, स्पिरिचुअल डिजायर हो, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, इस जगत में रहने की इच्छा है, भगवत धाम जाने की इच्छा, किसी भी तरह का इच्छा हो, आपको साक्षात भगवान से मांगना चाहिए। जैसे सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए उमा की प्रार्थना करना चाहिए, उमा की तपस्या या उमा की भक्ति। उमा मतलब दुर्गा देवी, उनकी पूजा तपस्या करने से क्या होता है? हम सबको सुंदर पत्नी मिलेगी। ये शास्त्र का विधान है। और लड़की का रूल क्या है? अगर कोई सुंदर पति चाहिए तो उसको क्या करना है? शिव जी की तपस्या करना है, शिव जी की भक्ति करना है। लेकिन कर्दम मुनि यहाँ पे दिखा रहा है भागवतम के माध्यम से कि आपकी इच्छा हो सुंदर पत्नी पाने का या सुंदर पति पाने का, तीव्रेन भक्ति जोगेन, एकमात्र भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की उपासना का, भगवान से मांगना। ये दिखा रहा है कर्दम मुनि, साक्षात दिखा रहा है कि हे प्रभु, मुझे एक सुंदर पत्नी, मुझे एक सुशील नारी जो मेरा आध्यात्मिक जीवन में असिस्ट कर सके, मुझे चाहिए। तब भगवान उनके प्रति बहुत प्रसन्न हो गए कि बोले कि हे कर्दम, मैं आपके मनोभाव को बहुत पहले से ही जानता हूँ और मैं आपके प्रति बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरी सेवा भक्ति करने के लिए तुमने मुझे प्रसन्न किया, आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। मैं तुम्हारी मन की इच्छा को पहले से ही जानता हूँ। अतः मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक इंतजाम व्यवस्था कर दी है कि बहुत ही शीघ्र शांभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को आपको सौंपेंगे। देवहूति आपकी पत्नी बनेगी और बहुत ही जल्दी, मतलब परसों दिन वो आपको देखने के लिए आ रहे हैं। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का एश्योरेंस। मतलब भगवान श्री कृष्ण से जो भी प्रार्थना करेंगे, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान के कहते हैं ना हिंदी में या फिल्मों में भी जो ज़्यादा बोला जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की यही महिमा है। तो कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए और तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और भगवान को प्राप्त करके उन्होंने क्या मांगा? भौतिक चीज़। तो ये भागवतम दर्शाते हैं कि किसी भी भक्त के हृदय में अगर सूक्ष्म भी इच्छा रहे भौतिक जगत की कामना वासना का, फिर भी उसे कृष्ण से ही मांगना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। तो ये है आचार्य या भागवतम का महानुभाव
जिनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि शुद्ध भक्त बनना है तो ओनली कृष्ण से मांगना है, कोई देवी देवता से नहीं। खैर, तो इस प्रकार 2-3 दिन बीत गया, भगवान श्री कृष्ण चले गए और उसके बाद बोले उनको कि हे कर्दम, मैं आपकी पत्नी मतलब देवहूति, मैं देवहूति के गर्भ, माता देवहूति के गर्भ में मैं कपिल देव के रूप में जन्म लूंगा, अवतरित होऊंगा और सारे जगत में, संपूर्ण विश्व में सांख्य दर्शन, शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्रचार या वो व्याख्या करूंगा, मैं अपनी माँ को वो ज्ञान दूंगा। तो ये सब पहले से ही भविष्यवाणी भगवान विष्णु ने कर दिया कर्दम मुनि के सामने। तो इस प्रकार 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब कर्दम मुनि के आश्रम में मनु महाराज का आगमन हुआ तो कर्दम मुनि उनको बहुत ही सजतन सहकार आदर सहित सत्कार किया और बोले कि हे प्रभु, हे महाराज, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप है। क्योंकि राजा महाराज कृष्ण के प्रतिनिधि होते, जैसे भगवान का कार्य है दुष्टों का विनाश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सिमिलरली राजा का भी कर्तव्य है या राजा भी ऐसा ही करते हैं कि धर्म की स्थापना करते हैं और अधार्मिक लोगों को सजा देते हैं। तो हे प्रभु, कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य होगा जिसके कारण आप ऐसे परिभ्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी अनुसार, ये मेरा औपचारिकता अनुसार ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा पूछना है कि हे प्रभु, कुछ तो उद्देश्य है जिस उद्देश्य को लेकर आप मेरे कुटिया में, मेरे आश्रम में पधारे। तो हे प्रभु, हे मनु महाराज, अतएव कृपा करके आप मुझे अब सेवा करने का सुयोग प्रदान कीजिए, ताकि किस उद्देश्य के लिए आप मेरे कुटिया में आए। तो किस उद्देश्य के लिए कुटिया में आए हैं, इसका जवाब, इसका बात हम लोग कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज का जो चैप्टर था मनु कर्दम संवाद, यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न कमेंट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब का, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कुछ प्रश्न रहे तो प्रश्न भी कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम को इतनी तल्लीनता के साथ, धैर्य के साथ जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।